हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज के अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह के बज रहे हैं 3:30 और यहाँ पर बारिश झमाझम शुरू हो गई है। तो वहाँ से छप्पर के नीचे डाला, फिर छप्पर भी टपकने लगा था। फिर उठा के हॉल में लाए और हमने कहा अभी से उठ जाते हैं तो काम शुरू कर देंगे। लेकिन हुआ ये था कि हम थोड़ा-सा लेट गए थे, हमने कहा अभी थोड़ा टाइम है, चलो सो लेते हैं और सो क्या गए, इतना सो गए कि आज बहुत लेट हो गया था उठने में। और उसके बाद फिर सुबह के सारे काम निपटा कर फिर मिल रहे हैं आपसे दोपहर में, क्योंकि फिर सुबह जल्दी-जल्दी सब कुछ काम हुआ, फिर वीडियो बन ही नहीं पाया। सोचा था सुबह का वीडियो बनाएँगे बढ़िया-सा, बन ही नहीं पाया, इतना लेट उठे हैं। और उसके बाद फिर ये है दोपहर का टाइम, करीब बज रहे हैं 1 नहीं 12:30 तो बज ही रहे होंगे। तो यहाँ पर रसोई में बैठकर बना रहे हैं हम भकोसे, क्योंकि हमने दाल शाम को भिगो दिया था चने की और बच्चों का ले जाने का मन था, तो हमने कहा थोड़ा जल्दी उठकर बना देंगे भकोसे, क्योंकि ये चीज़ें बच्चे पसंद करते हैं और थोड़ा नया भी हो जाता है ले जाने में टिफ़िन में। तो हमने कहा बना देंगे लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही उठने में देर हो गई ना, तो फिर ये सब नहीं दिखा, बस सब्ज़ी पराठा जल्दी से बनाओ और ये दाल फूल रही थी। फिर हमने कहा चलो अच्छा इसको बना देते हैं, तो वही दाल पीस कर और वही भर रहे हैं। ये देखिए रोटियाँ मतलब पूड़ियाँ बेल कर हमने पहले ही रख लिया था छोटी-छोटी, अभी और भी आटा है और हमने कहा चलो अच्छा वीडियो शुरू कर देते हैं। तो यहाँ रसोई में बैठकर बना रहे थे, लाइट कम जल रही है क्योंकि फिर मक्खियाँ परेशान करती हैं इसलिए। और चूल्हे पर रखी है कढ़ाई, उसमें 2-3 2 हाँ, 2-3 ठो डाल दिया है अम्मा के लिए। हमने कहा वो भूख लगी थी, खाना था नहीं, तो हमने कहा उन तब तक पक जाएँगे, फिर साथ में ये सारी पका लेंगे। तो बस जल्दी-जल्दी भर रहे हैं, एक कटोरी के नाप से काट रहे थे पूड़ियाँ और उसी से फिर भरते जा रहे थे, जल्दी-जल्दी सब भर के रख लेंगे। और आज ये वाली साड़ी पहनी है, जो बसंत को पहनी थी, वो तब से ऐसे ही रखी थी, थोड़ा-सा कॉटन में है, कॉटन और सिल्क मिक्स में है। हमने पहनी है सीधे पल्लू में साड़ी, क्योंकि ऐसी साड़ियाँ सीधे पल्लू में अच्छी लगती हैं और जो बड़ी मुश्किल से बन पाती है। मुझसे क्या है, पिन नहीं लगती है, पिन हम उल्टे हाथ से नहीं लगा पाते हैं, बड़ी मुश्किल से रौनक से लगवाई है, तब जाके लग पाई है। और जो लोग पहनते हैं ना, तो वो पहन लेते हैं। हम सीधे पल्लू में साड़ी बहुत कम पहन पा मतलब बहुत ही मुश्किल से पहन पाते हैं, कभी पूजा या त्योहार होता है तो। बस यहाँ व्लॉग में भी पहना है, 1-2 बार शायद पहना होगा, वीडियो ही बनाया है बस, बाकी नहीं पहनते हैं। तो ये देखिए, और यहाँ पर अम्मा वाले पक गए थे तो निकाल कर उनको दे दिया है खाने के लिए और बाकी के लिए रख दिया है पानी। तो पानी जब खौलने लगेगा तो उसमें थोड़ा-सा नमक डाल देंगे, थोड़ा-सा तेल और ये देखिए खूब अच्छे से खौल रहा है। नमक डाल दिया है हमने, तेल भी डाल दिया है थोड़ा-सा। तो बस ये फरे सारे डाल देंगे। हरे भकोसे भी कहते हैं, कई नामों से जाने जाते हैं और ये तो मुझे लगता है सबको पसंद आते हैं। और ये चावल के भी बनते हैं, लेकिन चावल के मुझे ही नहीं पसंद है, हम बनाएँ क्या? मुझे ही खाने में नहीं अच्छे लगते हैं। एक बार बनाया था तो घर में बच्चों ने भी नहीं खाया था, मुझे आटे के ही अच्छे लगते हैं। अपनी-अपनी पसंद होती है हर चीज़ खाने में, तो आटे के ही हम बनाते हैं। तो यहाँ पर एक साथ ही सारे डाल देंगे और बस बंद कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाया है बस। और आज सीधे पल्ली में साड़ी पहने थे तो मुझे अंदर से मतलब एक अलग सा महसूस होता है ना कि अंदर से एक फुर्ती सी आती है जब थोड़ा-सा बदलाव हम कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि बदलाव बहुत ज़रूरी है, खुद पर बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। कभी कुछ ऐसे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि काम तो भाई हमें ही करना है, कोई नहीं करने तो वाला जब है। हम ही को करना है तो जैसे मन हो तो वैसे सारे किया फरे जाए। बना करके डाल दिया है कढ़ाई में पकने के लिए, बंद कर दिया है और इधर साड़ियाँ धुली थी तो रखी थी डालने के लिए। जो कल धुलने जा रहे थे तो कल कपड़े ही नहीं धुले थे, आज सिर्फ साड़ियाँ ही धुली हैं और फिर कल बाकी कपड़े धुलेंगे। ये देखिए, तो जितने अभी पहनी है ना, दीदी के यहाँ गए थे पहना था और नागपंचमी ये पहना था, तो ऐसी 2-4 साड़ियाँ रखी हुई थी, वही सब धुला था और रखी हुई थी डालने के लिए, भूल गए थे। जैसे कि अंदर रसोई में काम करने लगो, फिर बाहर का भूल जाओ क्या काम छोड़ा है। और जब बना कर निकले, तब मुझे याद आया कि अभी साड़ियाँ नहीं डाली हैं। तो थोड़ी देर के लिए या यहाँ डाल देंगे, अगर बूंदा-बांदी होने लगेगी तो फिर टीन के नीचे डालना पड़ेगा। और नीचे नहीं डाली, डाल दिए, ऊपर से ये
डेली वाली डाल देंगे साड़ी, और बस ये देखिए, और बस सूखती रहेंगी। और यहाँ पर हरे कुछ निकाल लिए थे पानी वाले खाने के लिए, और कुछ थोड़ा-सा डालकर, मसाले डालकर, और फ्राई कर दिया है, तो ये वाले भी अच्छे लगते हैं। और वो गीले वाले भी मुझे बहुत पसंद हैं, जैसे कि थोड़ा-सा पानी बिल्कुल हल्का-सा बचता है, रसीले वाले कहे जाते हैं, वो वाले भी मुझे खाने में अच्छे लगते हैं। बच्चों को ये वाले ज़्यादा पसंद आते हैं, तो 2 तरीके के बना दिया है, और उसके बाद ऊपर से हरी धनिया डाल दी, रखी हुई थी। और आजकल की जो धनिया आती है ना, ज़्यादा दिन रुकती नहीं है, खराब हो जाती है। तो कल बाज़ार से ये लाए थे, तो वो रखी थी, तो फिर वही काट कर सारी डाल दी। हमने कहा वैसे भी खराब हो जाएगी। तो बस भगोसे बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए, और ये साड़ियाँ क्या थोड़ा-सा फूली-फूली रहती हैं। दोस्तों, इस बार हम आम का अचार नहीं रखवाए हैं, और ये मम्मी ने दिया था, तो वही चल रहा है। और हमारे यहाँ इतने समय अचार सारे खत्म हैं, कुछ नहीं है। अब जल्दी ही बनाने वाले हैं मिर्च का अचार। अभी बाजार से जब जाएंगे, हम ही जाएंगे तभी आएगी मिर्च हमारे घर, तब बनाएंगे मिर्च का। तो सबके लिए लगा देते हैं थाली। बच्चे भी आ गए हैं, तो अम्मा के लिए, अम्मा ने तो पहले ही खा लिया था, और हम भी खाएंगे, भूख लगी है। और भगोसे देखकर तो और भी भूख लगाई है। गर्मा गर्म भगोसे हैं, आम का अचार है, और आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। ये देखिए, ये पानी वाले रखे हैं, ये भी मुझे खाने में अच्छे लगते हैं। देखिए, और कीड़ा नहीं है, कीड़ा नहीं है, कीड़ा नहीं है, बिना केमिकल के। दोस्तों, ये घर के बाहर लगा है, यीशु ने लगाया था, एक पौधा है बैंगन का। और ये देखिए, बिना खाद, बिना किसी दवा के, बिना केमिकल की सब्जी है ये। और जो अब कल बनेगी इसकी सब्जी, तोड़ लाया फालतू में, जब बनाते तब तोड़ के लाते, ये तोड़ लाया। देखिए, इसका कलर ही कितना अच्छा आया है, कितनी चमक है, मैं कहाँ वो ऊपर खेत के इतना पुरान हो जाती, तो वो भद्दा पड़ता है। बिना केमिकल का है, हमें लग ही रहा। आइए दोस्तों, भगोसे खा लीजिए आप लोग भी। ले भैया, ले भैया खाओ। दोस्तों, कुछ लोगों को हमारी भाषा समझ में नहीं आती है, बोलते हैं आप कौन सी भाषा में बात करते हो। तो दोस्तों, हमारे यहाँ इधर यूपी में मतलब अवधी भाषा बोली जाती है, तो वही भाषा, हर गांव की अलग अलग भाषा होती है, और सब लोग अपनी अपनी भाषा में ही बात करते हैं। वीडियो में तो हम ऐसे बोलते हैं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए, लेकिन गांव की भाषा में हमेशा हम लोग गांव की भाषा में ही बात करते हैं, और सभी लोग करते हैं। तो जिस भाषा में हम बात करते हैं ना, वही भाषा में हमारे यहाँ चलती है, और जो यूपी के होंगे वो समझ जाते होंगे हमारी भाषा, बाकी शायद कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हम रियल आवाज बहुत कम डालते हैं। और उसके बाद फिर सारे काम करके सब लोगों ने खाया पिया, बर्तन धुला, रसोई की सफाई की, और आटा बच गया था तो रख दिया था, तो अम्मा के लिए रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि अम्मा को क्या है, थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है, तो सेक के रख दिया है, तो दूध या मट्ठे के साथ खा लेंगे। और ये बन गई हैं रोटियां, सारा काम खत्म हो गया है। और अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, मुझे लग रहा था कि मेरे पास टाइम है थोड़ा, तो यहाँ पर थोड़ी देर आराम करेंगे किचन में। अभी फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, तो फ़ोन चार्ज होगा, तब तक यहाँ पर थोड़ा लेटेंगे, फ़ोन में चार्ज हो जाएगा, तब हम फिर वीडियो एडिट करेंगे। तो फिर शाम को निकल लिए हैं अपने मिशन के लिए डेली जहाँ जाना पड़ता है वहाँ के लिए। और ये थोड़ा-सा आप लोगों को दिखा देते हैं हम बाहर का नज़ारा। इस समय धान की रोपाई तो लगभग हो ही गई है। और ये देखिए, ये हमारी प्रैक्टिस हो रही है, और आज थोड़ी-सी बारिश हो गई है। हमारे गाँव में नहीं हुई, लेकिन यहाँ थोड़ी-थोड़ी लग रही थी हुई है, तो थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी। और आप लोग, कुछ लोग ने कमेंट किया है कि दी आप थोड़ा-सा पैर अंदर करके रखा कीजिए, तो
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या है कि अभी प्रैक्टिस ही चल रही है और धीरे-धीरे जब डेली आप चलाते रहोगे ना, तो आप खुद ही चलाने लगोगे, ये होता है। तो अब मैं कोशिश करूँगी दोनों पैर अंदर रखने की। मैं तो कहा था कि ऐसे तो आदमी लोग चलाते हैं, थोड़ा-सा खराब लगता है, तो सही कहा आपने। तो दोस्तों यहाँ आ गए हैं, स्कूटी चलाकर ही लाए हैं घर से और आए हैं वीडियो अपलोड करने। देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, कितना सुंदर लग रहा है। हल्की-हल्की बूंदियाँ पड़ रही और वापस आने में काफ़ी रात हो गई क्योंकि इतने समय पता नहीं क्या है, मौसम की वज़ह से यहाँ पर भी नेटवर्क बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वीडियो बहुत आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा लग जाता है अपलोड होने में, तब जाके वीडियो हमारा अपलोड हो पाता है। तो चलिए और आप लोग सोच रहे होंगे साड़ी चेंज कर ली, तो साड़ी चेंज कर ली थी क्योंकि फिर मुझे जाना था और थोड़ा-सा नई साड़ियों में गर्मी भी लगती है। और यहाँ पर तोरई छीली रखी थी और सिर्फ़ काटा है अभी हमने और यहाँ पर छौंकेंगे तोरई की सब्ज़ी और रोटी नहीं बनाएँगे, चावल नहीं बनाएँगे, कोई नई-सी चीज़ बनाएँगे सब्ज़ी की, शायद आप लोग बनाते होंगे। और पिछले साल हमें लगता है एक बार बनाया था, शेयर किया था आप लोगों से। हमारे यहाँ तो ये बनती रहती हैं और सबको बहुत पसंद आती हैं। वैसे बच्चों को क्या है तोरई लौकी सब्ज़ी सुनते ही वो उनकी भूख ही मिट जाती है, नहीं खाना है। हमारे यहाँ कहाँ लौकी की वो वाली सब्ज़ी पसंद करते जो मैं बनाती हूँ सिंपल वाली काट कर, बाकी नहीं खाते हैं। लेकिन ये जो बनाने जा रहे हैं, ये बच्चों को पसंद ही आना है। आप लोग भी बनाइएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएँगे। तो सब्ज़ी छौंक दी है और यहाँ पर थोड़ा-सा आटा लगाएँगे, ज़्यादा किसी को भूख नहीं है, मुझे भूख थी और कनक कह रही थी खाने के लिए, इसलिए थोड़ा-सा ही आटा लगाएँगे। और यहाँ पर सब्ज़ी छौंक दी है और आटा लगाकर ज़्यादा नहीं दिखाया है, फिर जैसे कि दाल के फरे हम काटते हैं ना, वैसे ही काट कर एक थाली में रखते जा रहे थे, बड़ी-सी रोटी बेल कर और चौकी पर और चाकू से काट लेंगे। और सब्जी में थोड़ा-सा पानी हमने डाला, वैसे तोरई में पानी नहीं डाला जाता है, लेकिन इसमें डालना पड़ता है। तो तोरई में पानी डाल दिया है, क्योंकि इसमें फरे पकाने हैं। जैसे कि दाल में हम काट कर दाल के दूल्हा बनाते हैं ना, और आप लोग सोच रहे होंगे सुबह भरवां फरे फिर सब्जी के फरे, लेकिन क्या है 2 लोगों के लिए कौन तवा और सब करे, सब मंजा रखा है, इसलिए फिर जल्दी वाला काम करेंगे। ज़्यादा कम बर्तन में और कम टाइम में सब्जी और रोटी जल्दी पक जाएगा। और ये तोरई के फरे कहे जाते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और बस बंद कर दिया है और देख रहे थे कि पक गए हैं। तोरई के फरे पकने में भी टाइम नहीं लगता है और सब्जी छौंक दो, एक उबाल आ जाए तब काट कर डाल दो। आटे में हमने कुछ भी नहीं डाला है, आप चाहो तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हो। और उसके बाद सब्जी जब मतलब फरे पक गए हैं तो लहसुन और जीरे का तड़का लगा देंगे और बस ये फरे तैयार हैं। और हमने तेल में डाल दिया था थोड़ी कश्मीरी मिर्च और ये देखिए बस बन गए हैं तोरई के फरे। और ये ज़्यादा ही हो गए थे, कितना भी करो हमसे खाना बिल्कुल थोड़ा नहीं बनता है, ज़्यादा ही हो जाता है। फिर रौनक के पापा कह रहे थे हम नहीं खाएंगे, रौनक नहीं खाएंगे, सिर्फ हमने और कनक ने खाए थे और बाकी के परोस कर रख देंगे। कनक कह रही थी मम्मी इनको पशुओं को नहीं डालना, सुबह रख देना, हम सुबह खा लेंगे, इतने अच्छे बने थे। तो अब इनको परोस कर रख देंगे, बच्चे सुबह खा लेंगे क्योंकि कल है संडे तो घर पर रहेंगे। सुबह जब स्कूल होता है तो सब जल्दी जल्दी फिर चले जाते हैं, लेकिन कल घर पर रहेंगे तो कह रहे थे कि हम खा लेंगे। तो बस ये आ जाइए दोस्तों तोरई के फरा खाने के लिए। जल्दी जल्दी में यही बनाया है और इसके बाद फिर करेंगे चौका बर्तन सब काम। तो दोस्तों रात के बज रहे हैं 11:10
और अब जाकर काम हमारा सारा निपट पाया है। बर्तन वर्तन सब धुल दिए हैं, सारे काम निपट गए हैं। और आज हम लेटे हैं यहाँ रसोई में, यानी कि टीन के नीचे, क्योंकि हल्की हल्की सी बूंदी पड़ रही हैं, बंद होती हैं फिर पड़ने लगती हैं, तो कौन बार बार चारपाई हटाएगा। तो यहाँ पर पंखा लगा लिया है और यहाँ टीन के नीचे आराम से लेटेंगे तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि कहीं बारिश ना हो जाए कहीं, क्योंकि अचानक से आती है बारिश। एक दिन ऐसे ही सो रहे थे, सोते सोते ही बारिश होने लगी, पूरे कपड़े भीग गए और हम भी भीग गए थे, अचानक से बारिश आई थी। इसलिए बाकी सब लोग हॉल में लेटे हैं, हम यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि सबकी चारपाई हॉल में नहीं आ पाती हैं, फिर रास्ता नहीं बचता निकलने के लिए। अम्मा को कई बार उठती हैं रात में, इसलिए उनके लिए रास्ता छोड़ना पड़ता है। 2 चारपाई एक तखट हो गया, हॉल फुल हो जाता है। गैलरी में या स्कूटी आ जाती है तो जगह ही नहीं रहती है, इसलिए यहाँ आ गए हैं। और गर्मी बहुत तेज़ से लगी है, क्योंकि रसोई में तो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और हम भी थोड़ा बहुत काम करेंगे अपना वीडियो का, और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।